राम की बाणी हो कुटुम कबीला में बड़गी बाणी है। अरे पहलम मरी पटरानी पहलम मरी पटरानी पुत्र मर के चार हुई मेरे गुरा की खपने लगा परिवार हुई मेरे गुरा की खपने लगा परिवार गुरा की खपने लगा और फिर 3 जेठ जम मर गया दोई 3 जेठ जम मर गया धोई एक बच्चा वो करे रसोई 3 जेठ जम मर गया धोई एक बच्चा जो करे रसोई अरे जी मने वाला रहा न कोई मरे वाला रहा न कोई तो करो विचार हुई मेरे गुरा की अपने लगा परिवार ओ हुई मेरे गुरा की खपने लगा परिवार ओ मेरे गुरा की खपने लगा परिवार और क्या बता दिया भला तीसरे नंबर में हाय अरे पोता तेरा मरो 25 पोता तेरा मरो 25 नहीं मरे तो गेहूं पीसू पोता तेरा मरो 25 नहीं मरे तो तीसो अरे पकड़ टांगड़ा बाहर घसू पकड़ टांगड़ा बाहर घसो कर तू कर तबार हुई मेरे गुरा के अपने लगा परिवार ओ हुई मेरे गुरा की खपने लगा परिवार सोकी पर पसार हुई मेरे गुरा की अपने लगा परिवार ओ हुई मेरे गुरा की खपने लगा परिवार श्री गौ माता की जय हो बोल बाबा ढाबाड़े महाराज की जय हो बोली बाबा गुणी सुखीराम जी महाराज की संबंध समय विचारिए चलिए कुल की रीत और जिसकी चब बापड़ी उसी के गावे तो बीच बीच में बाबा सुखीराम के नाम का जयकारा लगाते रहा करो। हुस्ने पहाड़ों का क्या कहना हुस्ने पहाड़ों का ऐसा ही के 12 महीने ये मौसम जाड़ों का। और ये हमारे दादा श्री धर्मवीर जी पंडित जी महाराज रोहतक से 200 रुपए से हमें इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे भाई दीपक जी चिड़िया से 50 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर से थोड़ी साइड छोड़िए, चारों तरफ स्टेज होती है सामने। सुनिए, वो बांदी रानी आत्म देवी के पास में जाकर के और रोने का कारण पूछती है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। मैंने कहा महारानी प्रणाम। हाँ प्रणाम पेरे 10। आज इतनी मायूस क्यों नजर आ रही है आप? आपका महल में मैं जब भी आती हूँ आप हंसती खेलती मुस्कुराती नजर आती हैं। आज ऐसी क्या बात हो गई?
जो आप इतनी मायूस हो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हो जी हो हो फिर साची बता हो के हाल से रानी हो मन माड़ा कर रही साचे बता के हाल से रानी हो रे मन भार्या करली हाल से रानी हो भूल गई राजपाट का सुख हो बदल गई सबका है रुखे ईसा कुण सा दुखी हो कुण सा दुखी हो मलाल से रानी हो रे मन भार्या करली हाल से रानी साची बता के हाल से रानी ए मन मारा करली हाल से रानी हो क्यों आख्याते आंसू गिरे हो तेरा दुख की चोट लागेगी मेरे दुख की चोट लागेगी मेरे ईसा कुण सा तेरे कुण सा तेरे मलाल से रानी आए मन मारा करली हाल से रानी साची बता के हाल से रानी ए मन मारा करली हाल से रानी हो मनुष्य की तो सदा रहना काया हो वृक्ष की तो कैल चली जा छाया वृक्ष की तो बेल चली जा छाया झूठा मोह माया का मोह माया का जहां से रानी आए मन मारा करली एक हाल से रानी साथे बता के हाल से रानी आए मन मारा करली ख्याल से रानी हो गुरु चंद्रलाल कहे दुख सुख कितना हो मिलेगा लिखा भाग में जितना मिला मिलेगा क्या भाग में जितना तेरा क्यों इतना जी तेरे क्यों इतना जी काल से रानी आए मन मारा करली ख्याल से रानी नंबर 4 ऐसी क्या बात हो गई? गुरु चंद्रलाल कहे सुख दुख कितना मिलेगा लिखा भाग में जितना तेरा क्यों जी इतना काल से रानी क्यों मन माड़ा कर रही ये हाल से रानी सी क्या बात होगी? तेरी क्या मुझे दसी नहीं बताना चाहती? दसी हाँ तने बताने तो कोई फायदा कौन है। फिर एक काम कर कौन सा काम? और तेरे बस की बात कौन है तो और तेरे लायक काम भी कौन है। तो फिर मैंने क्या करना है वो बता। तेरे लायक बस वही काम से तू भी के महाराज के पास में जा। अच्छा महाराज ने मेरा दौरा बुला के ला दे
चलो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। हाँ नो कह दिए रानी सख्त बीमार से। ध्यान हरि में लागे ओ बाती झटपटे चाल के महाराज धोरे आ गई। मैंने कहा महाराज प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बांदी दासी, आइए। आज राजमहल को छोड़ करके राज दरबार में, राज दरबार में इसलिए आई हूँ महाराज, हाँ, रानी आत्म देवी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आपको इसी वक्त महलों में याद किया। आप मेरे साथ चलिए महलों में। अभी क्या कहा? रानी आत्म देवी की तबीयत खराब हाँ, है बहुत ज्यादा। और मुझे याद किया है। हाँ बांदी तुम जाओ और हमारे राज्य वैद्य को जल्दी से जल्दी लेकर के आओ, जब तक हम राजमहल में चलते हैं। ठीक है महाराज। ठीक है। ओ बाजी, ले भाई चलना चाहिए, बाहर से आवाज आई है। ओहो रात को 2 बज रहे हैं, कमाल की बात। ओहो बांदी, हाँ क्या बात है? रानी आत्म देवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ महलों में चलिए। यानी महाराज ने आपको याद किया है। यानी महाराज ने मेरे को बुलाया है। हाँ रानी की तबीयत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा। ओहो बांदी, बांदी तू मर्दानी टल करया कर जनानी। मैं मर्दानी नहीं करूँ, मैं जनानी करूँ। आजा मेरे पीछे। अरे बांदी कदे मर्दानी करके देख, मेरा पीछे आजा। इधर से आओ। जब डॉक्टर घर से चलिया ओ भाई चले था अकड़े अकड़ के खड़ी रे देर में आ गया सजन कुतिया की पूछ पकड़ के। अरे 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 पहले आ चुका है डॉक्टर। महाराज आ गया बैद जी। बांदी बैद जी आ गए। हाँ तो तुम अंदर आ गई, बैद जी बाहर है। वो अंदर लेके आऊं अभी। जल्दी से लेकर के आओ। बोलो बांदी। चलिए बैद जी अंदर चलिए। बांदी अंदर चलो भीतर? भीतर चाल से अंदर चाले एक ही काम है। नहीं फर्क होता है बांदी। क्या फर्क से? अंदर में भीतर में 3 आंगल का फर्क है। कौन सा फर्क से? भाई अंदर तो मैं खड़ा हूँ, अच्छा कुछ सरकूंगा चलूंगा झट के भीतर हो जाऊंगा। भीतर हो लेना। बैद जी ये तो सारी आलरी से। बैदराज, इसका कसूर कहने की माँ भी हाल के मरी थी। ए बैद जी, हाँ महाराज प्रणाम। जल्दी से जल्दी, जय प्रणाम। जल्दी से जल्दी हमारी रानी का इलाज करो। ए बैदराज, ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर आप लोग मैं हूँ। महाराज ये पैर है। मैं पीछे से इलाज करता हूँ। क्यों ये पैर को शरीर से बाहर है, ये भी तो शरीर में ही तो है तो शरीर में। बिल्कुल ठीक है। आहा रानी की नबज कर रही है महाराज, कचाकच भचाबच भचाबच कचाकच कचाकच भचाभच। जितनी सांसा थी वो जाकर के यहाँ बटंडे में पहुंच गई। भटंडा का मतलब? अंग्रेजी के अंदर माइड रेस्पेक्ट यार मोस्ट वेलकम दिया रहा है ये स्टेल। इसका एक इंजेक्शन 50 ग्राम का है। 50 ग्राम का? बिल्कुल। तो जल्दी लगाओ। कहो तो भिड़ा दूं? अरे बैदराज, भिड़ाने से क्या होगा, लगाना है। भिड़ेगा जब ही तो लगेगा, ऐसे कैसे लग जाएगा? ये बात भी ठीक है, जल्दी ये करो। लो। बैद जी, ये तो इंजेक्शन भी पशुओं का है। महाराज इसमें तो रानी तू नू करे बोल जाए, इसमें तो ही मेरे इंजेक्शन में झोटा भी बोल जैसे। अच्छा हाँ, जल्दी करो महाराज। एक बार भिड़न दो तुम। हाय मेरी माँ मर गई रे। अरे बैद जी, अरे बैदराज, बैद जी, ये क्या किया आपने? हाय मेरी माँ मर गई रे। बैद जी, आपने तो बांदी को इंजेक्शन कर दिया। भाई महाराज मेरी गलती को रहा। गलती कौन है? मन गोटा का तड़ा जा खड़ा दिखे जब मैं तो लावत रानी के बंदी के बैठ जा के करूं। अरे मेरे क्यों लगा थी न्यू तूने? बता, कोई खराबी नहीं कोई होगी। गड़बड़ तो नहीं करेगी? 3 दिन के अंदर लगातार ये छटाव हो जाएगा। छटाव में आदमी साफ हो जाता है, पेट में गंदगी सफाई हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। एक आपको भी लागू को अरे नहीं नहीं तेरी भी शुगर कम कर नहीं। दूंगा 43। नहीं।
अच्छा इनके देखो। ठीक है, ठीक हो जाएगी, बोलगी। असर करती सी करेगी दवाई। हाय मेरी ठीक है माँ। वेदराज, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी आत्म देवी, ए रानी आत्म देवी, रानी आत्म देवी, एर साच बता, ए आत्म रानी, ए क्यों मन माड़ा कर रही से, और कुर्सी चिंता और आज मेरे जीने खड़ा कर रही से। और सच बता दे आत्मराणे क्यों मन माड़ा कर रही से, कुर्सी जिंदा हो आज तेरे सीने खाड़ा कर रही से। पूंजी लाके एर पूंजी लाके ओ जगत सेठ पे ये चले जा मूर्ख खोके, और सचित आनंद और रोटे नहीं ये पल्ले बंधे तेरे वो के। आविश खोपड़ी कद बरती ना यार लिया जग टोटो के, और कितने चले गए दुनिया पे और मारे किसे दुखिया होके। कितने चले गए दुनिया से मारे किसे दुखिया होके। तू खामखा ए रो रो के ए क्यों पवाड़ा कर रही से, तुलसी चिंता आज जिने खाड़ा ए कर रही से। सच बता दे आत्मराणे क्यों मन माड़ा कर रही से, कुर्सी चिंता हो आज तेरे जीने खाड़ा कर रही से। और ये 200 रुपए श्रीमान जी अमित जी थानेदार साहब सेलंग से 200 रुपए से दोनों कलाकार को मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी समझ में यार मेरी समझ में ना आवे तेरा फिक्र करो से ये परी किशा, और युट्टी कट्टी जवान उम्र में तू चेहरा रख मरी किशा। मन चाही कद बढ़ती ना दिल करो बजर की सही किसा नारद बरगे रुथरे भटकते यो रूप मांग के हरी किसा। और नारद भर के फिरे भटकते रूप मांग के हरे किसा। टोपी चंद ए बर थरी किसा, एक देश लकाया कर रही से, ओ कुर्सी चिलका आज मेरे जिन्हें खाड़ा कर रही से।
रानी आत्म देवी, रोने का कारण मेरी समझ में नहीं आया। साज की आवाज थोड़ी कम करो। परमेश्वर के भजन बिना कद अटता घोर अंधेरा ना पैदा सो न पैद जन्म यो सदा रहे घर डेराना। सूक्ष्म जीव चला जा खोड़ पे फिर कोई तेरा कोई मेरा ना। झूठे जी की मेर तेरे मोरे 5 मिनट बसेरा ना। जीते जी की देर तेरे मरे 5 मिनट बसेरा ना। और तुम रानी ए बेरा ना तू काए पराड़ा कर रही से कुर्सी चिंता आज मेरे जीने खाड़ा कर रही से। ओ हमें आसमान में भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो। तुम्हारा रचता दे कभी मेरा इंतजार करो। आसमान में भेजा इस जहान रचता दे रानी। उस परमेश्वर के सामने तूने वचन भरे थे रानी। आज इस दुनिया में आकर के तेरी तो औकात क्या है, इंसान भूल जाता है, मोह माया में फंस जाता है। रानी तूने नहीं भरे, इन सब ने भरे थे, मन ने भी भरे थे। क्या बताया गुरुजी ने? परमेश्वर ते हे परमेश्वर ते वचन भरे तू भूल गई रानी आके। हर जो कुछ कया सो करया नहीं, पछतावेगी उसे घरे जाके। तेरे सत्य चित आनंद प्रभु का ये ध्यान लगा, इत चित लगे चंद्र लाल रोवे मुतरानी। ये तू गीत फिक्र गा के चंद्र लाल रोवे मुतरानी, गीत फिक्र के गा काया गढ़कोट किला ढके गरगटवाड़ा कर रही से। रानी आत्म देवी परमेश्वर से वचन भरे थे, भूल गई रानी आके। जो कुछ कया सो करया नहीं, पछतावेगी उस घर जाके। सत्य चित्त आनंद प्रभु के ध्यान लगाई तो चित लाके। कहे चंद्र लाल रोवे मत रानी गीत फिक्र के। अरे इतना रोड की जरूरत को न देख, हमारे बाबा आगे गुरुजी आगे। गोवर्धन दास महाराज डूडीवाला रामपुरा से चल करके हमारे गुरुजी गोवर्धन दास महाराज गोपाल गौशाला से, और हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब धर्मवीर जी हमारे दादाश्री और उनके साथी हमारे बीच में पधारे हैं। पधारने पर तहे दिल से बहुत ही बहुत स्वागत है। और मेरा बाबा शिषपाल भी आए हैं। हाँ हमारे कविराज भी आए हुए हैं, इनका लॉन्च हमने कर दिया पहले ही। रानी आत्म देवी आखिर रोने का क्या कारण है? महाराज नहीं रहूं तो क्या करूं? कहो क्या कहना चाहती हो?
बात है। हेरा पुत्र बिना बरतार महल में यो दिखे गोरी अंधेरा। तुम रोड़ी तेरी बटन चित भली कर दिया मेरा। अरे महल में दिखे घोरे अंधेरा। तेरी माता ने चित कर दिया मेरा। पुत्र बिना और ये हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे सरपंच साहब सियाणा से 200 रुपए से इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हाय तेरे ते ज्यादा पति देव चित्ते मेरा भंगीर है से। तेरा झूठी ममता और महरानी क्यों ये इतनी ही तंग रहे से। बालक ते खुशी अंगर हसे गृहस्थी का घर डेरा। बिना मांग के कुछ मिलता ना ए दुनिया में मार बतेरा। पुत्र बिना मुझे तारे महल में दिखे घोरे तेरी माता पुत्र बिना भरे तारी महल गुरुजी मास्टर जी विजयपाल जी अपने इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और 100 रुपए भाई रामफल जी आशीर्वाद बतौर इस पार्टी के नाम से दे रहे हैं। उनको बार बार धन्यवाद दीजिए। और हमारे गुरुजी बाबा गोवर्धन दास महाराज डूडीवाला रामपुरा से चल करके हमारे बीच में पधारे हैं। गौशाला कमेटी की तरफ से 1100 रुपए आज के इस कार्यक्रम में आश्रम के नाम से प्रदान करते हैं और 500 रुपए से इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेर माँ की ममता महाराज बेटे आड़ा हेरा बेटे आड़ा फिकर जिगर ने चूट चूटी खावे से। अरे बरम जाल वही तेरा फंस कर रानी ये क्यों सद बैठा वैसे। इसी समझ में हो पिया समझ में मेरे आवे मैं टोलू कुआ जेरा। मृत्यु बिन हटता न लखे 84 का फेरा।
से बोला दे बिन मानसी का के दुनिया में साझा। तेरे झूठी दुनिया और दारी में सब झूठा मिला करो दूसरा ब्याह राजा सुते बिना की शरण बसेरा। लोगो, अरे लोगो, जो कह रही है रानी की बात सही है, दूसरा ब्याह अच्छा लगा ही बुढ़ापे में कर लो महाराज। नहीं करना चाहिए ना। क्या कहा, दोबारा से कहो। रे करो दूसरा ब्याह राजा सुते बिना की शरण बसेरा। दूसरे ब्याह तो भी ये छोरा होना के किस्मत का मेरा। पुत्र बिना बोले तारे महल में दिखे ये 200 रुपए हमारे परमादरणीय श्रीमान जी लाल सिंह जी सियाणा से 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कहिए। फिर माँ की ममता बेटे पे जो हर की प्रीति भगत में। एरा भक्ति भाव, एरा भक्ति भाव भजन कर रानी आवेंगे है काम जगत में। चंद्र लाल गुरु चंद्र लाल फिकर जिगर में चित का चोरी लुटेरा। कर ईश्वर का भजन तोड़ दे ममता का घेरा। क्या कहा? माँ की ममता बेटे पे जुअर की प्रीत भगत में। ए भक्ति भाव भजन कर रानी तेरे आवेंगे काम भगत में। गुरु चंद्र लाल के फिकर जिगत में चित का चोर लुटेरा। कर ईश्वर का भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। और हमारे बीच में हमारे गुरुजी बाबा गोवर्धन दास महाराज हमारे बीच में पहुंचे। लोगों, बाबा जैसा नाम है ना वही शरण में चली जा। बाबा के चरण में ध्यान लगा देवी। महाराज मन इतनी बातों का ध्यान को हेलो, लेकिन मन तो एक ही बात का ध्यान से मन नहीं मेरा मन छोरा चाहिए। छोरा चाहिए? हेलो महाराज ये गांव वाले मेरा मुंह देखना भी पसंद को नहीं करते। गाँव वाले जी पे मैं करता बाहर निकलूं क्या कहें? और सारे मन देख के मुंह फेर ले सुनू कैसे आ जा सब पांच। यह बात तो सही कहीं से तो नहीं। महाराज मेरी छाती में तीर सा लग गए। दादा ने थोड़ी कहना चाहिए। भगवान कहते न कहते थारा आशीर्वाद हुआ तुम्हारी भी सुन देगा। न्यू मत करया करो रानी। जब काल बागो ताले श्री राम जी भी कह रहे थे बलिया गई बांजड़ी। अब अच्छा। तो महाराज मेरा के जीना से इस जीना से तो मरना चौका महाराज। यो काम कर ले भाई महाराज दुनिया तो कहेगी दोनों तुम हाथ पा भी हलाया करो कुछ। ए आशीर्वाद तो बात ना पड़ा है। भाई तू कौन है? भाई पड़ोसी से हम तो महाराज पड़ोसी के काम आया करे। ठीक है बैठो। हम तो घर में बोल रहे हैं बड़म भाई। तू चला जाना था मैं चीर दूंगी मेरा भाई के साले ने। ले खिला लो और रही थर रूम भी ना हो। बीच में नहीं आवेगा महाराज।
कहिए। मन नहीं मेरा मन छोरा चाहिए आज चाहिए और ईब की बचाइए मन महाराज 5 मिनट में छोरा अरे चाहिए। रानी आत्म देवी यो बाजी कराला चुरगु चुड़ू को न्या लोगों पहले हम बाजी कराया करते गांव में थोड़ी सी मिट्टी हाथ में दी इन बोले मुट्ठी बंद कर ले अरे गोडे एक डंडा रहा करता ऊपर का 3 बार घुमा तीनों को चुरगु चुड़ू देखे रुपया बढ़ गया। ए ये मेरे चुरगु तो चुड़ू बात को मत करो महाराज चले जाओ मैं कुआं में पड़ के मरूंगी नहीं तेरी छाती में टक्कर खा के मारूंगी। मैं आज और इब्बे के तो बाबा डाव बड़ा कर सकता है। ईब के साथ चाहिए महाराज। हाँ। मेरी बात सुनो। कहो। जो राजा दशरथ थे महाराज दशरथ थे उनके भी कोई संतान नहीं थी कोई संतान नहीं थी लेकिन हाँ विद्वान पंडितों को बुलाकर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया श्रृंग ऋषि को बुला करके और अपने घर में और पुत्रष्ट यज्ञ करवाया महाराज। अच्छा। आप तो एक पुत्र की बात करते हो महाराज उनको 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्र हुए। हाँ रानी कहना क्या चाहती हो। कहने का मतलब महाराज आप भी किसी विद्वान पंडितों को बुला करके कोई ऋषि महाराज को बुला करके और पुत्रष्ट यज्ञ करवाओ महाराज के मेरा बात बन जा। वाह वाह क्या बात है रानी साहब बहुत बहुत धन्य हो आप। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परख यही चारी। आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं जैसा आपने कहा उसी प्रकार से होगा। लोगों काशी पड़े हुए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। मैंने कहा ओ दादा प्रणाम। हाँ महाराज प्रणाम। कैसे याद किया दादा बोलो। जैसा कि आपको पता है अच्छा कि रानी के अंदर चौथापन आ चुका है ठीक लेकिन राजमहल में आज तक कोई संतान नहीं है। यानी बूढ़ बालक भी को नहीं हुआ। हाँ। रानी को बुलाओ महाराज अस्त्र का दिखाओ। ये देखिए रानी आत्म देवी दोनों हाथ ऐसे करो सीधे करो ऐसे करो। महाराज आप इधर आओ आप यहीं रहो। ये देखो मीन मेघ और करक कल से आज में फर्क नहीं है कि लोमड़ी डूमों को जरक। दादा आज जो संतान होगी इसके विषय में सुनो। अच्छा यही रेखा है संतान घर है। ये यहाँ से चल के ये संतान घर है यहाँ है तो यहाँ से चलकर बीच मत फिर रानी की एकदम नुचिर की रेखा रेखा। तो दादा फिर इसका मतलब रानी के पीछे हो जाओ। रानी के भाग में संतान नहीं है। नहीं है। इधर दिखाओ आप। ये लो महाराज आपके हाथ में संतान है भाग में। महाराज बिल्कुल फिर मेरा होगा नहीं तेरे होगा तो दादरी सुड़ देगा। अरे सुड़ देवी को ना पति के भाग का पुत्र होता है औरत के भाग का धन लक्ष्मी होता है बड़े भाग से मिलता है। इसीलिए इसमें होगा रानी के पर भाग आपको होगा। आप कहां से करोगे। लेकिन सामग्री ज्यादा लगेगी। सामग्री बिल्कुल। क्या क्या सामग्री लगेगी। 9 क्विंटल कम से कम घी। 9 क्विंटल घी। दादा इतना घी का क्या करेगा। हम तो किट के मरेंगे तो छोरा चाहिए। कोई बात नहीं कर देंगे व्यवस्था। और छोरा भी ये ले इतनी मोटी ट्रांसफर का और सामग्री तैयार करो। और बताओ। और 4 किले दूध। 4 किलो दूध। 4 किला दूध। किला नहीं किले। दादा ये किले में दूध जितने खेतों के अंदर गऊ खड़ी हो उनका दूध निकाल के यज्ञ के अंदर लाओ। अच्छा 4 किले में जितने गऊ खड़ी हो बिल्कुल उनका दूध। हाँ ठीक है दादा हो गया। सामग्री तैयार करो। तैयार है। मैं यज्ञ कर देता हूँ बैठो। ठीक है। यहीं बैठ जाओ। पृथ्वी माँ का प्रणाम करो। बोलो वसुंधराय नमः। सुंदराय नमः। हाँ छोरा की मारी दुखी में बुलवा लो दक्षिणा निकालो। महाराज पहलम पहले से काम बाद में तो भाग जाए नाई भी बांध ले से कमर का नहीं महाराज। बाल कटिंग करवा के कई बच गए। आपकी दादा दक्षिणा ये पूरी चांदी मिलेगी। का रुपया ले। है मैं तो प्लेट का पैकेट भी ना हो 1 रुपया में के हो से गजान भूगना ले सेवितम कभी जम्मू भल 4 वक्षम ओमासदम शोक विनाशकार कमना मामिग्नेश्वर पाद पंकजम सरस्वती वीणा पुस्तक दान अंशवानी मां समक्ता विद्यादान करो मामे ओम ह्रीं नमः कामनी नमः श्वास स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति संबिंदे हुए ब्रह्माणी मां देवी दुर्गे नमस्तुते। खड़े हो जाओ ज्यादा मंत्र बोलूंगा ज्यादा छोरे हो जाएंगे टाइट फोड़ेंगे। एक जात छोरा ठीक से महाराज बिल्कुल। अब राजकुमार हो जाएगा। ये प्रसादी ले जाओ और 9 महीने भगवान उस परमात्मा की कृपा से बाबा डाल वाले कृपा से 9 महीने ठीक है दादा। दे बचाओ छोरे लो। हाँ ठीक है महाराज। ठीक है जाओ मौज करो। ठीक है जाओ। लोगों
ब्राह्मणों ने पुत्र यष्टि यज्ञ किया और ब्राह्मणों के यज्ञ के प्रताप से 9-10 महीने के पश्चात राजा अजीत सेन महाराज के राज दरबार में, राजमहल में एक सुंदर राजकुमार जन्म लेता है और महल में बड़ी खुशियां हो रही थी, नृत्यकाएं आई हुई थी, नाच गान हो रहा था। महाराज बधाई हो, महलों में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। महाराज बधाई है। अरे क्या हुआ? आज रात ने 2 बजे थारे महलों में एक भैंस भी आई है। लड़का हुआ है महाराज। बेटा हुआ है? हाँ अरे वाह वाह। देखो महाराज कितना सुंदर है। जाओ महलों के अंदर और गरीबों को दान दक्षिणा दो, क्या? नाच गान होने दो। मुझे इनाम नहीं मिलेगा? आपको भी इनाम मिलेगा। कौन देगा? महारानी? रानी साहब दे। ठीक है मैं जाती हूँ। ठीक है जाओ। उन तो होश ही ना हुई होती कभी। अरे एकदम आदमी माँ आदमी लिकड़े के नू होश हो जाए। महारानी जी छोरा महाराज जी, महारानी बेसुरत हो रही से, मैं छोरा नून देरी सुर देख पर आने रही से, मैं छोरा को नहीं हो से। ले भाई बोबा प्याजा ना से दियो मेरे कन 2 निप्पल से ये ले लो। है जरा रुवारे सोन भी नहीं दे। रानी आत्म देवी, रानी आत्म देवी, आज हम बड़े प्रसन्न हैं और रानी उन विप्रदेव को राजमहल में बुलाना चाहिए, गरीबों को दान दक्षिणा बंटवाओ और कहने दो रंगारंग कार्यक्रम नर्तिकाओं द्वारा महल में पेश किया जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर है गाने वाली। चलो लड़की गाना सुनाओ, गिलास देखिए फंसा हुआ। बहुत सुंदर कार्यक्रम। शाबाश महाराज जागरा। मेरा खुशी हुई से महाराज, आज तो मैं भी नाचूंगी। ना कच्चे शरीर से भी ठीक नहीं, अभी रहने दे। नाट के गई से दाई बन, अभी नहीं, अभी तो। ए रानी, उन ब्राह्मणों को बुलाया जाए जिनकी कृपा से आज अपने राजमहल में ये सुंदर राजकुमार हुआ है। जी महाराज। ब्राह्मण जाता रह गया। मैंने कहा दादा प्रणाम। हेलो हेलो दादा। हाँ महाराज आज तो खुश हैं। दादा जय प्रणाम। जय प्रणाम धन राम के नाम को प्रणाम दादा। प्रणाम। खुश रहो आज तो बड़े खुश हो। महाराज बोलो। आपकी कृपा से, आपके पुत्र यष्टि यज्ञ के प्रकोप से सब ये भगवान की कृपा है और राजमहल में सुंदर राजकुमार हुआ है। हाँ दादा, तुमने तुम्हारा रोग काट दिया। हम तो कहो तो बोले एक छोरा और कर दे। दादा हम ये पूछो कि आपको क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? इस लड़के के गुण दोष देखिए, इसका नामकरण संस्कार कीजिए। बच्चे को लेकर आओ। रानी आत्म देवी जी जाओ, महाराज। अपने राजकुमार को लेकर के आओ। लीजिए महाराज। महाराज मेरे ससुरे छोरे की आंगली बहुत मोटी। दादा दादा ये रानी की आंगली है, छोड़ दे। भाई मन महाराज दिखे कम से कम, मुझे कोई गलती हो तो वो बात हो भी जाए, आदमी तो गलती। कोई बात देखे नहीं। बामण देखे पर इसका नीचे नीचे। महाराज हाँ ओहो देखो लहर, बच्चे एक भगवान का रूप बताते हैं। हाँ नहीं किसी का साने दस्ते, अपने मन के मौजी मर्जी हैं। बिल्कुल। अपने आप हंसते। ओहो देख छोरा का नाक ज्यों की तू महाराज रानी पर, नाक ज्यों की तू रानी पे गया है। बस पान के से होठ और महाराज थारा पे ना गया तुम तो झरड़ सको थी छोरा से खराब। पर ये छोरे के तो कुल्ले से ये भाई पे गया सामने के चक्कर में, बड़ा काला थड़े थे लालटी से टड़े पे। महाराज हाँ ये लड़का अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। ए विप्रदेव क्या कहा? बिल्कुल ये लड़का अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। बिल्कुल 9 प्रकार के कष्ट होते हैं महाराज। अच्छा बिल्कुल इसको जल्दी से जल्दी पराया कर दो। पराया मतलब है? पराया के भी 2 कारण हैं जी। या तो किसी बाबा जी के धोने पर चढ़ा दो, अच्छा। नहीं 9 महीने किसके आपको शादी करनी पड़ेगी। 9 9 महीने की शादी। बिल्कुल। लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हाँ जी 9 महीने की उम्र में इस छोटे से बच्चे की शादी कौन करेगा? ये ब्राह्मण के लगन बांध दिया, हम तो उपाय बता सका, तुमने करना हो तो करो। दादा एक शादी तुम कर दो हाँ और 2 शादी ये लड़का बड़ा होकर के अपने आप कर लेगा।
3 शादी का योग लिखा है। जो कष्ट आएगा एक सती सामने होकर के खड़ी हो जाएगी, फिर कष्ट आएगा, फिर एक सती। एक शादी आप कर दो, 2 शादी बड़ा होकर कर लेगा। 3 शादी का योग लिखा है। लेकिन दादा इसका नाम? इसका नाम मैं 9 भार रखता हूँ। 9 प्रकार के भार हैं, इसीलिए इसका नाम 9 भार। 9 भार। ठीक है महाराज। और ठीक से दादा। ये लो दादा क्या करना है इसमें? मैं तुम दोनों मुँह दो। तुमने शर्म आओ एक बार रिएक कर गया। हाँ। फिर नाम संस्कार बुलाया, चार अन्य भी दिए, भूखा राजा। नहीं महाराज, आपकी दान दक्षिणा आपके घर पहुंच जाएगी। अरे बोले बीड़ी पिला दो। फिर हम बीड़ी नहीं पीते हैं महाराज। नहीं पियो फिर तो ठीक। तने खूब सारा तन दे दूंगा, तेरे घर पहुंच जाएगा। अच्छा मौज करो, जाओ चल जाओ, जा। ठीक है। लोगों, ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज इस लड़के के सर पे 9 प्रकार के भार हैं, इसलिए मैं इसका नाम 9 भार रखता हूं। और महाराज 9 महीने की उम्र में इसकी शादी कर देना, अन्यथा ये लड़का खत्म हो जाएगा। लोगों, रात दिन राजा जीत सेन को चिंता होने लगती है कि हे परमात्मा, 9 महीने की उम्र में मेरे इस लाल की शादी कौन करेगा? लेकिन परमात्मा सबकी सुनता है। धर्मपुरी शहर के महाराज धर्मजीत, जिनकी बेटी धर्मदेवी शादी के योग्य हो जाती है, और नाई और ब्राह्मण रिश्ता लेकर के आते हैं। सुनिए कैसे क्या बातें होती हैं। हेलो, अरे नहीं के ओ दादा राम राम। राम राम है भाई ये बात से 24 घंटे अंदर पड़े रहे हैं। कदे बाहर निकल का काम भी करा करे। मत कर रहा था दादा, कड़े अच्छा, चलना पड़ेगा। भाई एक काम करना है। हाँ दादा। महाराज का हुक्म से कि जो लड़की धर्म देवी है, अच्छा, सियाणी होगी, तो सियाणी होगी तो जोड़ पे छोड़ दो। शिव जी की सेवा करेगी छोरी। अरे पागल, ब्याह सगाई करनी है। अरे शादी करनी है। हाँ। फिर लड़की के लिए पति को डोड कम से कम देख 18 साल की नौजवान लड़की है। फिर दादा 18 के ना मिले तो 9 साल का 2 टोल है। उनका क्या करेगा? गड़बड़ हो जाए छोरी, घुट्टा खाली ना रहे। नहीं भाई, एक काम करना है के हाँ। चल रिश्ता देखने चलेंगे। दादा बड़ा मैं थम। अरे बड़े तो हमसा बस दादा आगे मैं चलूंगा। भाई सुन ले, आगे मैं चलूंगा। तेरे तो बात ना होगी दादा, राजा ने मैं अरे ब्राह्मण बड़े हो से कैसे बड़े दादा, या बता तू। कमाल की बात होगी यार। बता हमने देख, ब्राह्मण बमलेटे, अच्छा, और राम जी के बेटे। बेटा हो या तुम तो। और तू के थम के सो नाई राम जी का भाई बावड़ी उधर का कला गया ने। पागल, अरे चल ले चल भाई, छोरा देखने चलेंगे। ए रव मानस अच्छा को ना कदे ना खेला ना खाया। ओ वो मानस अच्छा को ना भाई जो ना खेला ना खाया। एरा उस दरखत का के कर ले भाई, ना पत्ते ना छाया। एरा थोड़ी देर के अरसे कहमा शहर बीच में आया। ले भाई, अमरकोट, ये अमरकोट शहर आएगा। और यहाँ क्या सुने है कि यहाँ के महाराज जीत सेन है। हाँ, पर नू करिए, मैं कर लूंगा बात करिए आराम से। टेंशन बदल रिश्ता है वो करांगा, जो खुश आदमी मिलेगा नू कोई। हाँ, ठीक है, जा। तू छोरी दे देना। जाओ। अरे बैठो तो मैं आ जा रहा हूँ। राम राम जी। मैंने कहा राम राम। कहिए कौन हो? आदमी सजी भूत प्रेत कौन है? कहाँ से आए हो? अपने घर से। कैसे आए हो? पाया पाया तो भाड़ा भेजा ना भाई। पिटेगा पिटकाया है? ये पूछो कौन हो? कौन हो? हम धर्मपुरी से राजा धर्मजीत के भेजे नाई ब्राह्मण आए हैं। अच्छा, मैं ब्राह्मण सू, नाई बाहर न खड़े से। आप ब्राह्मण हो? हाँ जी। हे विप्रदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। खुश रहो। लेकिन महाराज आप ब्राह्मण हो? हाँ जी। कौन से ब्राह्मण हो? 84 हो गए तो दादा। क्या हो गया? कौन सा ब्राह्मण सपा? अरे गोड ब्राह्मण, गोड ब्राह्मण। गौड़। हाँ हाँ जी, गौड़ है जी, गौड़। गौड़ ब्राह्मण हो? हाँ जी। लेकिन गौड़ कौन से गौड़ हो? जो गौड़ में भी जोड़ हो सके। दादा कौन सा गौड़ सा? तू बता क्या होता ना भाई, मेरे ध्यान ना था, फिर भी पूछ रहे। अरे आधी गोड है, आधी गोड। हाँ जी, आधा गोड़ा था जी। ए, आधी गोड़ होता है, आधा गोड़ा नहीं। हाँ जी। और निकास? निकास से हमारा पेटी माता है। माता? माता हमारी अलवर तो नारायणी। बेशरम, इसका मतलब नाई है। ए महाराज, ओ दादा, मन का जा प्रणाम। तेरे
के बाद खत्म हो गया फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया पागल। कर बात राजा मैं बात करूं। रिश्ता विप्रदेव। महाराज मन का जा प्रणाम। विप्रदेव आपके चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और ये 100 रुपए हमारे थानेदार साहब अच्छे भाई 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। कहिए कहिए पंडित जी महाराज। देखिए महाराज, हम आपके पास में क्यों आए हैं? हाँ धर्मपुरी शहर के रहने वाले राजा धर्मजीत, जिनकी लड़की है धर्म देवी, 18 साल की नौजवान लड़की हो चुकी है। अच्छा। और हमने सुना है कि आपके यहाँ पर कोई राजकुमार है। वाह हम उसका रिश्ता लेकर के आए महाराज। सिखाओ। लोगो राजा मन ही मन बड़ा खुश होता है कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, आज मेरा दुख सारा दूर हो गया। हे विप्रदेव, हमारे राजमहल में राजकुमार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। आप अपने राजकुमार को बुलाइए, हम उसका अभी टिक्का कर देते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, के हमारे कुछ मान मर्यादाएं हैं। मतलब कुछ मान मर्यादा, कुछ रीति रिवाज है हमारे राजाओं के। पर राजन हम समझे नहीं, कहना क्या चाहते हैं क्या आप? रीति रिवाज है? मेरी बात सुनिए। हाँ, कहिए। मेरे खानदान की रीत है, अच्छा, ए जी सृष्टि धर्म अनुष्ठान, और चित्र सारी पहले ना देखे कन्या वर की शान। और कन्या वर की शान बात में अच्छा, कह दूं खरी तुम्हारे से, तेरे होने के बाद मिलेगी कन्या राज दुलारे से। और राजन, आपकी ये शर्त है मेरी शर्त है कि जब तक फेरे फेटे कटारे से होंगे, हाँ, और उसके बाद में और टीका लगन नारियल पर फिर होंगे फेटे कटारे से। अच्छा, और इतनी बात मंजूर करो तो करना सने हमारे से। कमाल की बात होगी महाराज, ये क्या बात है? ऐसा चलो जाओ, अगर आपकी यही शर्त है हाँ। तो हम राजी इस शर्त में। और बात कही सो मान ली, वाह दादा वाह, और कर दो। और सुनो सभी सरकारे, बैसाख बदी नौमी तिथि तो वो बार पड़े इतवार, और बाहर पड़े अतिवार, विक्रमी संवत बतलाया, धूल लगन में फेर हो ये विप्रो ने फरमाया। राजन, कहिए महाराज। गोधूली लगन में आपके बच्चे के फेरे होंगे। हाँ, गोधूली लगन मतलब जिस समय आजकल के हमारी ये नौजवान है ना, गाँव में जब जंगल से। चारा चरके और अपने वापिस घर आने में आ रही होती है, उस समय हमारी बच्ची के और आपके बच्चे के फेरे हो जाएंगे। ठीक है ये शर्त महाराज। हमें मंजूर है। ठीक है, ठीक है। और 12 सही टाइम पर पहुंच जाएगी। लो भाई नाइके, एक बार सुनो। मैं और सर से तो बता दे। आपकी जो शर्त हमने सब मान ली। हाँ, नारियल के टिक्का कर दिया, ये पहाड़ी कर नारियल दे भाई। कर दिया। और महाराज टाइम से बारात लेकर आना। टाइम पे आ जाएगी पहली बारात। बात तो ये, हाँ, बारात में कोई शराबी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। और बाराती जितने भी ले आओ एक आंख के हो। ठाकुर जी, ये इतने आदमी मैं एक आंख के कहां से लाऊंगा? ऐसे समझने की बात है।
यानी मैं कहने का नू ना करया मैं काने ले आओ तो एक आंख का मतलब यो से बराती तेरे आवे ने मारे गांव की भाण बेटिया ने एक आंख तो देखे नहीं सालन मौत दे घेर कर मतलब राजन जहाँ पर तीन बारात- घर से मारूंगा देख ले मैं ठाकरे का बिगड़ेड़ा नहीं सुन अच्छा हाँ टाइम ठीक है। टाइम पे आ जाना ठीक है जाओ। महाराज। और एक वो लियो पॉइंट मत करियो पूरा तो वो लियो डेरू वो उसका क्या करना है? 8 साल के छोरी की मां भूतनी आवे से थारा बाजा बाजेगा हमारी भूतनी चिढ़ जाएगी। हेलो हेलो गुड़ चढ़ी ना जा ओ प्यार पालना ओ छोड़ तेरे बंदरे छोड़ दे बंदरे ईश्वर आगे रे क्या जंगतारा ईश्वर आगे की बहु बड़ी की बहु बड़ी ओ रे बंदड़ा सयाना ओ तने ओ जानो पराए द्वार पाल छोड़ दे बंदड़े पालना छोड़ दे बंदड़े प्यार पालना छोड़ दे बंदड़े लोगो 9 महीने का बालक ना तो किसी ने जाने ना पिछाने अपने मन का मौजी होता है। के बताया गुरु जी ने? आए अपने मन खुश अपने मन खुश है आप रहेगा अपने मन खुश आप रहेगा की बहू बोलेगी की बहू बोलेगी ओ चुप है चाप रहेगा चुप रहेगा ओ संग में तेरा बाप रहेगा दो धार पालना छोड़ दे बंदड़े ओ गुड़े प्यार पालना छोड़ दे बंदड़े प्यार पालना छोड़ दे और हमारे परमादरणीय थानेदार साहब पहले भी बहुत इनाम दे चुके हैं और 200 रुपए और अपने इन भाइयों को आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए रानी आत्म देवी जी महाराज। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ अच्छा कि मेरे बेटे की घुड़ चढ़ी होने वाली है। लेकिन लोगों पहले राजा महाराजाओं की बारात के अंदर लाडू खान कोई नहीं जाया करता, बुझाओं का बल भी आजमाया करते, तलवारें चल जाया करती, खांडे बजा करते। देवी मन मुश्किल तो जब होगी जब इसकी साड़ी उनके चाचड़ जाऊंगा, वो जीजा आवेगा और जीजा देखांगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज। अरे रानी आत्म देवी जी भी क्या होगा महाराज? इसका क्या देखेंगी? हाय ये देखण सखी उमंग भरेगी देखण में
बही उमंग भरेगी। की शान देख के ऐ शान देख के रगनी डरेगी। शान देख के गरीब डरेगी। ए तक रार करंगी सो सवार पालना छोड़ दे बदले। ए गुड़े ओले नार पालना छोड़ दे बदले। बड़े चटीले होले प्यार पालना छोड़ दे बदड़े। बहुत अच्छे सनो। और ये 100 रुपए हमारे साहब जी श्री राम जी बागोत से 100 रुपए मेरे बड़े भाई साहब हनुमान हलवाई खेड़ी तलवाना से और 100 रुपए मेरे बड़े भाई मोनू चिड़िया से प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ए चंद्रलाल ए चंद्रलाल ये उम्र थोड़ी का चंद्रलाले उमर थोड़े का ए ईश्वर निर्वाह ए करे जोड़ी का सबर निर्वाह करे जोड़ी का। हे कर दे हे घोड़ी का अश्वा पालना छोड़ दे बदले। ए गुड़े चटीले होले प्यार पालना छोड़ दे बदड़े। महाराज मना न्यों बता दो यो इतना छोटा बालक और ये मेरे बिना क्यों कर रहेगा महाराज। रानी उस दिन से भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान हमारे बेटे की इतनी छोटी उम्र में शादी कौन करेगा, और आज तू मुझे अपना बेटा देने से इनकार कर रही है रानी। महाराज मेरा तो जी नहीं करता, बाकी आगे थारी मर्जी महाराज। सब परमात्मा भली करता है रानी, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अपना कलेजे का टुकड़ा आपने क्यों कर सौंप दो महाराज। और ये श्रीमान जी वासुदेव जी शाना से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा साहब बिल्कुल। हाँ, ए। दो डोका तू भी ले आजा। लिया तेरा बेटा दे दे। लो महाराज इसका ध्यान रखियो महाराज का तो भूखा ना मर जाए वो। समय समय पर दूध पीता रही हो इसने। ठीक है ठीक समय ने बोतल में डाल दिया से। बहुत बढ़िया, सही है सही ठीक है, जब तक मैं आऊं उस भगवान के नाम का जाप करती रहना। और हमारे ठीक है, बहुत महाराज। ही आदरणीय हमारे गुरुजी पंडित जी महाराज धर्मवीर जी सरपंच साहब रामपुरा डूडीवाला से 200 रुपए से अपने इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। लोगों बारात नहीं आई अब लोग, क्या बात है। 9 महीने के उस लड़के को लेकर के राजा जीत सेन जी और अपनी बारात सजा करके पहुंच जाता है। फेरे फटके कटारे से हो जाते हैं, टीका और लगन नारियल पर हो जाता है। आखिर में नाई का बुलावा लेकर के आता है महाराज। महाराज मैंने कहा प्रणाम। जय प्रणाम आइए महाराज हाँ प्रणाम, आपकी 2-4 बार आपका स्वागत है। पहले मेरे को एक ये बातें बताओ, बारात सब दिखाई देती है पर राजकुमार दिखाई नहीं देता, बुलावा है, लड़की इंतजार करिए राजकुमार का। छतर सारी पे बिल्कुल। ए नाई के बोलो महाराज। जाओ अपने राजा से कहो कि जनवासे से लेकर के अच्छा और लड़की धर्म देवी के महल तक कनात लगा दी जाए, क्यों महाराज ऐसा क्योंकि क्या है? मेरा राजकुमार इतना सुंदर है किसी की नजर लग जाएगी। अच्छा अति सुंदर है। हाँ। अरे दरबार के लोगों
अरे चारों रास्ते पर कनात ला दो, कोई बाहर से अंदर नहीं आए और अंदर से बाहर नहीं आए। अरे ठीक है, लगा दिया। ठीक है, काम हाँ, करो, ठीक है। गवर्नमेंट को बेचो, साउंड मास्टर। तुम्हारी मादा खुश है हमारा। लोगों, रात्रि के अंधेरे का सहारा लेकर के वो राजा जीत सेन अपने 9 महीने के बेटे नौभार कंवर को लेकर के और अपनी पुत्र वधू अपनी बेटी धर्म देवी की महल की तरफ चलता है। ले भाई, सांग बहुत अच्छे। और ये रामपुरा से हमारे श्रीमान जी जगदीशी धर्मा का 100 रुपए अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांग भी देखने में मजा होगा इस मौसम में। हाँ, बहुत अच्छे। धर्म देवी के महल में गाजीत सेन भोपाल और आते देखे दूर से सती करने लगी सवार। दूर से सती करने लगी सवार। दूर से सती करने लगी सवार। क्या मतलब है आपका, मुझे बतलाओ सपना में। मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। और जीत सेन मेरा नाम है, ए मस्तरे पति का बाप, ए बेटी आया तेरी शरण में, इज्जत रखियो इज्जत रखियो पिता तुम्हारे चरण में मेरी बार बार प्रणाम। सौभाग्यवती भवे। क्या ऐसा अफसोस है, रोते हुए करो कलाम। अफसोस है, रोते हुए करो कलाम। अफसोस है, रोते हुए करो कलाम। अब सांस मेरा प्रत्यक्ष है, ए मेरी रखिए बेटी टेकी, पिताजी ए बड़ी तरह सुपुर्द करूं, ए लेखोट कमी सब दे, खोट कभी समय खोट कभी समय। अंधा लंगड़ा लुंज हो, गूंगा बहरा भरता रे, चाहे भी जैसा हो पति, मैं उसी एक की बेटी धर्म देवी। पिताजी सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भवे। बेटी, क्या ये तुम्हारी प्रतिज्ञा है? पिताजी, मैं मेरे मन से कर्म से वचन से उस ईश्वर को साक्षी मानकर आपके पुत्र को अपना पति स्वीकारा है।
पिताजी, जैसा भी आपका पुत्र है, हमारे हिंदुस्तान में पति को परमेश्वर कहते हैं देवी, और भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त को ध्यान लगाना पड़ता है, अपनी झोली फैलानी पड़ती है, आंखें बंद करनी पड़ती है। तो क्या मुझे भी वही करना पड़ेगा? हाँ, और देखिए तुम्हारा पति फिर तुम्हारे सामने होगा। पिताजी, हाँ? जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ सामने कीजिए। हाँ, इस मुद्रा में क्या बात है। एर बालकी बर कन्या श्याणी लगो दुख शरीर में यो था, ले छोटा सा बरतार तेरी तकदीर परमात्मा, तूने मेरे साथ में ये क्या इंसाफ किया है? लगो ये डॉक्टर साहब राजकुमार जी सियाणा से 100 रुपए से अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी, बेटी धर्म दो। आपने मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया पिताजी। मैं कहाँ 18 साल की नौजवान कन्या हूँ और मुझे आप ये 9-10 महीने का बच्चा सौंप रहे हो। पिताजी, आप स्वार्थी हो, स्वार्थी। अपने स्वार्थ के लिए आपने पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। ए धर्म देवी, बेटी तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ पिताजी, आप स्वार्थी हो। ए बेटी, मैंने अपनी वंश बेल को बचाने के लिए तेरी जिंदगी को दाव पे लगा दी, मेरे जैसा स्वार्थी नहीं। कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता पिताजी। लेकिन धर्म देवी, मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े स्वार्थी इस दुनिया में हुए हैं। बताओ कौन हुए हैं? भागीरथ का, हाँ, भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा। सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। और बालक ने इज्जत की खातिर दुख उठाया होगा। बालक ने इज्जत की खातिर दुख उठाया होगा। बिना लोभ, बिना लोभ, रे बिना लोभ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? बिना लोभ गंगा भागीरथ क्यों लाया होगा? रे सगर वंश तर गया जैसे गंगा, सगर वंश तर गया जैसे गंगा, नीर में यो था, अरे छोटा सा बरतार तेरी तेरे में यो था, बालक पर कंधा जाने छोटा सा बरतार तेरी तेरे में यो था। और ये रामफल जी पंडित जी महाराज चिड़िया से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंधारी के बेटा बरगी नीति मारी ना, गंधारी के बेटा बरगी नीति मारी ना। कुंती
सुत पंडवा की हरने बड़ी बिगाड़ी ना, छोटी सुत पंडवा की हरने बड़ी बिगाड़ी ना, 101 केरवा ने कोई कसर निकाली ना, एक केरवा ने कोई कसर निकाली ना, अनंत चीर ए अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना, अनंत चीर हो गया द्रौपदी हुई उगाड़ी ना। हे दुर्वासा कृष्ण के वचन वेद थे, दुर्वासा कृष्ण के वचन वेद उस चीर में यो था, अरे छोटा सा बुरतार मेरी तीर में योद्धा योद्धा पकड़ के गए और सजनी तीर में योद्धा, योद्धा तीर में योद्धा योद्धा। और ये 200 रुपए मेरे बड़े भाई साहब मनोज यादव चिड़िया से 200 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए श्रीमान जी दिलबाग जी फोरमैन साहब प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए और आए हैं श्रीमान जी धर्मवीर जी चिड़िया से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्या बात है। क्या बात है उस्तादो। भाई चलो चलो पूरे देश में जीते हो, भाई चलो और श्रीमान जी चंद्रायण जी चिड़िया से 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और ये 100 रुपए श्रीमान जी खजान सिंह जी चिड़िया से 100 रुपए अपने बेटे को प्रदान करते हैं।